हम लोग दृष्टि दोष पढ़ रहे थे। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मुख्यतः 3 ही तरीके के होते हैं। तो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब भी किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य जो है वो निकट की वस्तुएं तो शुद्धता पूर्वक देख लेता है, पर दूर की वस्तुएं उसे शुद्धता पूर्वक नहीं दिखाई देती, अर्थात कुछ धुंधली दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, लेकिन जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से नेत्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है। होता क्या है, इसमें जो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, जो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं वो रेटिना पर न फोकस होकर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में फोकसित हो जाती हैं। इस वजह से हमें वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जो भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको वो वस्तु धुंधली नजर आती है। ये अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें हैं जो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलकर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में आर डैश पर फोकसित हो रही हैं। तो इसकी वजह से हमें या जो भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसके 2 कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के 2 कारण होते हैं। जैसे जो भी नेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, और नेत्र की दूरी कब बढ़ेगी, जब नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। जो भी नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र है तो क्या होता है, जो भी व्यक्ति की जो नेत्र है अगर वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो क्या होगा, उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत से कम हो जाता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो अनंत से चलने वाली किरणें या किरणों को इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जो कि उसके नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। इस दोष को दूर करने के लिए हम अपसारी प्रकृति के लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और अपसारी प्रकृति का लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। होता क्या है, इसमें हम एक अवतल लेंस लेते हैं, नेत्र का गोला, नेत्र का नेत्र लेंस। अब इस पर
मान लिया कोई अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, तो ये इसको फैलाकर वापस जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो रेटिना पे बनने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण होते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। अगर वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तथा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कब कम होगी? जब नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश किरण इसके दो कारण होते हैं। क्या बताया था? पहला बताया था नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। तो जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। अब जब नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कब कम होगी? इसका मतलब है नेत्र का जो गोला है उसका व्यास कम हो जाए। अब इस स्थिति में क्या होता है? जो निकट की वस्तु है उससे एक प्रकाश किरण चली, उसके बाद क्या होता है? वो रेटिना के पीछे आर डैश पर, रेटिना पे ना मिलकर आर डैश पर मिल जाता है। यानी क्या होता है? रेटिना के पीछे मिलता है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? इसका जो प्रतिबिंब आर डैश से बन रहा है उसको वापस आर पर बना देता है। तो इस तरीके का जो दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें या जो भी इस नेत्र दृष्टि दोष से पीड़ित है वो
दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो इस प्रकार का दृष्टि दोष क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा दृष्टि दोष होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब उम्र बढ़ जाती है तो मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इससे नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी नेत्र ना तो पास की वस्तुएं देख पाता है, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का निवारण। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जो दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणों से चली किरणें इस लेंस से निकलने पर अब एन से आती हुई प्रतीत होती हैं और उसके पश्चात ये अपवर्तित होकर रेटिना पे पड़ती हैं, जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अभी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष पढ़ा। अब निकट दृष्टि दोष पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 1 मीटर की दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाली लेंस की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो दूर बिंदु है वो 1 मीटर है, यानी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर दूर बनने पर वस्तु दिखाई देगी। तो यहाँ पे u कितना हो गया? अनंत पर स्थित हो तो यानी u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? 1 मीटर पे, तो v इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। अब लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/-1/1 माइनस 1/- माइनस इन्फिनिटी, ये जाएगा माइनस 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो ये जाएगा माइनस 1/1 प्लस 0, यानी 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/1 यानी माइनस, तो यहां से f इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 मीटर। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, तो यहां से 1/f की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -1d, यानी लेंस की क्षमता कितनी आ गई? 1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर।